जय बाबेरी। बाबा सबका भला करे। रूणी जाकर श्याम कभी किसी भक्त सभी भक्तों का भला करता है। कहते हैं इंसान सब कुछ भूल जाता है पर भगवान को दिया हुआ भगवान कभी नहीं भूलता। कहते हैं मानुष मजदूरी देते हैं क्या राखेंगे भगवान। तो आदमी इंसान किसी के पास मजदूरी करने जाता है तो उसको पैसे मिलते हैं। भगवान के 2 रुपये चढ़ाते हैं तो भगवान अवश्य उसको 5 रुपये देता है। कैसे 100 रुपये पे 2 रुपये लोग ब्याज पे लेते हैं पर मंथ। तो उसी हिसाब से भगवान भी जैसे इनकम टैक्स होता है उसी प्रकार भगवान भी कमाई का 2% अदा करता है। 2% अदा नहीं करता वो आदमी, उसके चाहे हॉस्पिटल में पैसा लगे, चाहे किसी एक्सीडेंट में लगे या किसी चीज़ में अन्यथा चीज़ों में लगे, फिजूल के खर्चों में खर्च हो जाए, तो इंसान को हमेशा अपना कमाई का 2% भगवान के अदा करना चाहिए। कहते हैं इंसान के आदमी ऐसे कहते हैं कि हम तो भगवान के खूब जाते हैं, भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया। अरे पगले, पिछले जन्म में देख तूने क्या किया था, उसके कर्मों को तो भगवान के द्वारे जैसे जैसे आएगा वैसे जैसे पूर्व जन्म के तेरे कष्ट नष्ट होते जाएंगे और तेरी अच्छाएं ग्रहण होती जाएंगी। आज कलयुग की जागती ज्योति बाबा रामदेव जी महाराज है। ये सत्य बातें हैं कि 650 वर्ष हुए रामदेव जी महाराज को पांडवों की पिंडी में आए थे। अंगपाल जी के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान कंवरों के भांजे थे। तो रामदेव जी महाराज ने यही ज्ञान प्रकाश किया है, कहीं भी जाओ जल्दी मत करो। आज इस कलयुग में ऐसा है कि दिखावटी भक्ति करने लगे लोग, मंदिरों के पुजारी हो कोई भी हो, मैं तो महाराज जी बन गया, बस उनके भोग सलाम करें तो वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। अरे भगवान से बड़ा कोई, जैसे दुर्योधन एक बड़ा राजा था, महाराजा था दुर्योधन, और विदुर एक मंत्री था जो दासी पुत्र था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन की महामिश्री का परित्याग करके और दासी पुत्र विदुर जी के घर पर साग रोटी खाई थी। क्यों खाई थी? कि विदुर जी में राम के प्रति भावना थी, द्वेष भावना नहीं थी, घृणा नहीं थी। जैसे आज खाटू श्याम जी देख लो, रामदेवरा देख लो, वीआईपी दर्शन कर। अरे भगवान के कहाँ होते हैं वीआईपी दर्शन? वीआईपी तो भगवान अपना आप आता है, लाइन से लगेंगे। जैसे भगवान की फाइल पास होती जाती है वैसे वैसे इंसान का नंबर आता जाता है। तो आज इतनी दौड़ लगा रहे हैं लोग, भागते हैं, जाओ मंदिरों में दर्शन कर लो, तुरंत दर्शन करके फिर जाते हैं और कोई काम में लग जाते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी मंदिर में आ रहा था। तो उसको फोन आया कि तेरा बेटा बीमार हो गया। उसको फोन आया तो भगवान के मत्था टेकना भूल गया और वो भागा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब मेरे बचाओ, पैसा कितना भी लग जाए वो लग जाए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उस पगले को ये पता नहीं था कि भगवान के द्वारे मत्था टेक रहा था पेड़ियों में बाबा के। तो उसी भगवान को कहता, भगवान मैं तेरे यहाँ मत्था टेकना आया हूँ, मेरा बेटा हॉस्पिटल भर्ती है, ये क्या गुनाहगार हूँ मैंने कौन सा पाप किया है जब मैं आपके दरबार में आके भी मेरे को ऐसी आवाजें आ रही हैं। भगवान को आज कलयुग में कहना भूल जाते हैं लोग और दर दर भागते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी महाराज के पास गए, एक बार जाए, दोबारा नहीं गए। दोबारा नहीं जाने से फिर दूसरा देवता को पकड़ लिया, फिर तीसरे देवता को पकड़ लिया, फिर 5वां को पकड़ लिया। कोई देवता किसी उसको निहाल ही नहीं करते। उसको ऐसे कहते हैं बेटा तू दर दर भटकता रहे। और भगवान के कभी भी जाओ तो सच्चे मन और हृदय से, एक इंसान के दिल के अंदर एक रेशम का धागा है, उस धागे से टेलीफोन का वायरस, वो तार सीधे भगवान के पास से ज्वाइंट कर लो। और भगवान रामदेव जी महाराज से ज्वाइंट होते ही रामदेव जी महाराज हमेशा
तुरंत आंख खोलेंगे और देखेंगे मेरा भगत मुझे पुकार रहा है। और मन मार के जाओ तो डेली मंदिरों में पछाड़ खाओ, कुछ भी करो, भगवान किसी को कुछ साथ नहीं देता। चाहे मंदिर का पुजारी हो, मंदिर का वंशज हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे सालासर हो, चाहे वैष्णो माता हो, तिरुपति बालाजी। कई बार कहते हैं कि हम भगवान के गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। अरे क्या हो गया एक्सीडेंट? तेरे मन में पाप था। उस भगवान की जागृति के प्रति जाते हैं और टेलीफोन पे लगे रहते हैं, यार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू ये कर रहा है, तेरे घर में क्या हुआ है। उसको भगवान से क्या मतलब, वो तो एक नाम मात्र ही भगवान के पास जाता है। तो भगवान के जाएं कभी भी तो एक ही ध्यान रखें कि मेरे को भगवान के पास जाना है। घर का, परिवार का, यार दोस्त का, सबका परित्याग करके भगवान के जाने से भगवान की आवश्यक आंखें खुलती। एक बार एक भगत था, मंदिर में आया करता था, बाबा रामदेव जी के मंदिर में आया करता था और दुआ सलाम भगवान से करता था, धूप खा के चला जाता। एक दिन मेरे जैसे पुजारी ने पूछा उसको, अरे भगत राज तो आता है चले जाता है, कोई दुआ सलाम कुछ नहीं है, जैसे रहने दो। अरे बता फिर भी, अगर नहीं रहने दो। मेरे जैसा पुजारी कोई हट्टी था, हट करके बैठ गया। मैं, भाई मेरे को बता। तो उस भगत ने कहा कि पुजारी जी, मैं यहाँ आया हूँ भगवान के मत्था टेकने के, सिर पर चद्दर बांध के। वो चद्दर ओढ़ के आया हूँ, मेरी पत्नी गेट के पीछे खड़ी है नंगी। मैं उसको चद्दर दूंगा जब वो भगवान का 4 नाम लेगी। तो पुजारी ने कहा ठीक है, चलने दो, जैसे भगवान करेगा, बाबा करेगा, रामदेव जी महाराज, वैसा होने दो। तो भगत ने कहा नहीं पुजारी जी, आपने मेरे को पूछा तो कुछ तो दो मेरे को, मेरे घर का लालन पासन हो। पुजारी जी ने कहा है जैसे, चलने दे गाड़ी। नहीं, उस भगत ने हट करके बैठ गया। मेरे जैसा पुजारी था, उसको दया आ गई, उसने एक बकरी अपने घर से निकाल के दे दी, तेरे बच्चों को लालन पासन कर, उसका भ्रमण कर। कहते हैं कि माया का 3 नाम है, परसा, परशु, परशुराम। माया तेरा 3 नाम। माया ऐसी चीज होती है, भले भलों को ठग लेती है, भगवान के द्वारे जाना बंद करवा देती है। इंसान कहते हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होय। तो बकरी दे दी, मालिक की मेहर हुई, उसकी एक बकरी से लाखों बकरियां हो गई, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। बाबा रामदेव जी के दूत आए, उन्होंने कहा कि जाओ मेरे भगत से 2% कर लेके आओ। तो मेरे जैसे भगत को आके मैंने दूतों को कहा कि आप ही जाके लिए आइए, मैं तो कहीं नहीं जाता, अपाहिज आदमी हूं। दूत वहां गए भगवान के, रामदेव जी महाराज के। जाते ही उस भगत को कहा, भगत कमाई का 2% कर दे। उस भगत ने कहा कि मैं काय का कर दूं, मेरी मेहनत से कमाता हूँ, मेरी बकरी को लालन पोषण करता हूँ, गोबर उठाता हूँ, उसका पैसा उठाता हूँ, मैं किस भगवान को दूं 2% कर। दूतों ने आके कहा पुजारी जी, उसने मना कर दिया। दूतों को पुजारी जी ने कहा कह दो रामदेव जी महाराज को जाके। उन्होंने चले गए। कई साल बीत के वो अरबों खरबों हो गया बकरियों से। फिर दूत आए, पुजारी जी को कहा पुजारी जी 2% कर दो, उस भगत से दिलाओ। कि भाई मैं तो कहीं नहीं जाता, आप जानो, आपका भगत जाने, हमें क्या मतलब है। बाबा ने दिया है, बाबा ने आपको भेजा है, तो आप ही लेके आओ। फिर दूत गए वहां पे जाके, भाई भगत 2% कर दे। मैं किस चीज का दूं कर, तेरे पुजारी का, तेरे भगवान की तेरी जलती है जब भी पर कर मांग रहे हो, मैं मेरी मेहनत का कमाई है। दूतों ने आके फिर पुजारी जी को कहा कि वो उन्होंने मना कर दिया। कह दो भगवान को, जाके भगवान को। कहते इंसान की झापड़ इंसान झेल सकता है, पर भगवान की झापड़ कभी नहीं झेल सकता इंसान। ये कभी सपने में मत सोचना कि भगवान ऐसा झापड़ मारता है कि मिट्टी में मिला देता है।
और भगवान त्यारता है तो मिट्टी मिलाए हुए को आकाश में खड़ा कर देता है। तो भगत की उल्टी दिशा, उल्टी गिनती चालू हो गई। 1 बकरी मरी, 2 मरी, 3 मरी, सपम पाठ। भगत फिर मंदिर में आया तो पुजारी जी ने कहा कि भगत जी सुनाओ, क्या हाल चाल है आपके। भगत ने कहा कि पुजारी जी मैं था वहां ही, वापिस आ गया। तो इंसान को भगवान से डरना चाहिए। मासूम बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति मुद्दा उठाना चाहिए। ये नवदुर्गा रूप होती हैं। आज ऐसे ऐसे दरिंदे राक्षस आ गए। रावण जैसा था जो ललकारता था, कंस जैसे थे ललकारते थे, पड़ियार जैसे थे ललकारते थे। पर आज कलयुग में ऐसे राक्षस अंदर छुपे हुए हैं, हैवानियत के शिकार करते जा रहे हैं। इसलिए सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करो, बाबा रामदेव जी से, कि ऐसे राक्षसों का पतन करो। आपने भैरू जैसा राक्षस का पतन किया, और ऐसे जो दरिंदे हैं छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ कुकर्म करते हैं, उनका हमेशा पतन कर दो, उनका सर्वनाश कर दो। भगवान से यही प्रार्थना मानो करो कि ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा दे भगवान, जिंदगी में पड़ा पड़ा वो सड़ता रहे। जैसे दल्ला सेठ के डाकू ने शीश काट दिया था, उस डाकू को सजा दी। इस कलयुग में रामदेव जी महाराज ऐसे ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा दो कि दूसरा रावण पैदा ना हो घर पे। सबसे बड़ा रावण है मन का। अपना मन साफ उज्जवल करो, जब भी रावण दूर भागेगा, राक्षस नहीं अन्यथा नहीं भागेगा। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय।